हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। लास्ट सेशन में हम देख चुके हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीटिंग बजट कैसे वर्क करता है, उसको क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इंसुलेशन हो रहा है या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, एल्बीडो कैसे वर्क करता है, एंड देन एयरसॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या क्या फैक्टर्स हमारे बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो सर्कुलेशन है हमारा एटमॉस्फेयर में वो कैसे हो रहा है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटर के रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन जो हमारा होता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ITCZ का। तो ITCZ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस दो चीजों का हो रहा है। एक तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो आ रही हैं ऊपर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ, एंड देन साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो आ रही है हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर की तरफ। तो जब इनका कन्वर्जेंस होता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में, इस पूरे जोन को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। तो क्या ये जो ITCZ है ये हमारे इक्वेटर के ऊपर मिलता है हमें? तो ये इक्वेटर के ऊपर नहीं मिलता है, जैसा कि ऊपर यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लाइन है, एंड देन थोड़ा सा नीचे जब साउदर्न हेमिस्फेयर में हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 20 डिग्री नॉर्थ में एंड 20 डिग्री साउथ में हमें ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दिखता है। अब एक तो कंफ्यूजन होती है कि क्या ये इक्वेटर पे होता है कि नहीं होता है, तो इक्वेटर पे नहीं होता है। इसके अलावा जो ये 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है, क्या ये पोजीशन इसकी फिक्स्ड होती है? तो ये पोजीशन भी इसकी फिक्स्ड नहीं होती है। ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बना है, टेम्परेचर बढ़ा है हमारा, वार्म एयर एक्सपैंड किया जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया पूरा यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो हवाएं इधर से आती हैं वो इस एरिया को फिल इन करती हैं, इनका कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे। बट ये जो एरिया है कन्वर्जेंस का ये भी वेरी करता रहता है सीजन के चेंज के साथ साथ। अब हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एंड इसका जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री के टिल्ट पे अभी इस टाइम पे है, जिसपे वो रोटेट कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा ITCZ है, ये जब समर सॉल्स्टाइस का टाइम होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो कि जून जुलाई के अराउंड होता है, उसमें ये जो ITCZ की हमारा हमारा कन्वर्जन जोन जो देख रहे हैं ये ऊपर नॉर्दर्न डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम हम देख सकते हैं 25 डिग्री नॉर्थ यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट होता है जिससे मॉनसून आता है इंडिया के ऊपर या तिब्बतन प्लाट्यू जो है उसके ऊपर। अब इससे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम देख रहे हैं जून के टाइम पे ये नॉर्दर्न शिफ्ट हो रहा है इसका, एंड समर सॉल्स्टाइस जब हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में है जो कि दिसंबर के टाइम पे, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के पास, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है 20 डिग्री साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो शिफ्टिंग है ये क्यों हो रही है, इक्वेटर पे क्यों नहीं हो रहा है ये? हम तो देखते हैं कि डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर के एरिया के पास आती है, तो इक्वेटर के पास क्यों ये कन्वर्जन जोन हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है? इसका रीजन है जो टिल्ट है हमारे अर्थ के एक्सेस में। तो हम देखते हैं कि इधर से सनलाइट आ रही है जब समर का टाइम चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये जो डायरेक्ट टिल्ट की वजह से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा और ये हमारा इक्वेटर है, टिल्ट की वजह से जो मैक्सिमम हीट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है, ना कि इक्वेटर पे। इसकी वजह से यहाँ पे हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर हमारा ज्यादा बढ़ जाता है इक्वेटर से अगर कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लो प्रेशर एरिया ज्यादा क्रिएट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। बट जब हम बात करते हैं विंटर्स में, जब विंटर्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड समर होते हैं, तो टिल्ट ऐसे एक तरीके से इस डायरेक्शन में सन होता है एंड इस डायरेक्शन में अर्थ टिल्टेड है ऑलरेडी। तो ये जो सनलाइट आ रही है ये इक्वेटर की जगह ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है रादर देन ऑन इक्वेटर। तो ये दो कंडीशन होती है समर सॉल्स्टाइस की, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में, जिसकी वजह से ये जो ITCZ है इसकी शिफ्टिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड देन साउदर्न डायरेक्शन में हो रही है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न की तरफ। इसी की वजह से इंडिया में हमें मॉनसून भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ITCZ की लाइन देख रहे हैं पास हो रही है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेरुवियन कोस्ट से हम देखते हैं कि जो विंड्स हैं वो यहाँ पे आके एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट करती है धीरे धीरे। अब यहाँ पे वार्म एयर राइज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, वही हमने देखा। ट्रेड विंड्स जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, ट्रेड विंड्स के कन्वर्ज होने की वजह से
जो ये कन्वेक्शनल साइकिल भी हमारा करंट की साइकिल बनती है, उसकी वजह से कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है आईटीसीजेड जोन में, जिसकी वजह से रेनफॉल भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है रादर देन ऑन इक्वेटर अगर हम कंपेयर करें तो ये लो प्रेशर सिस्टम। अब ये जो आईटीसीजेड है ये बेसिकली दो चीजों की वजह से शिफ्टिंग हो रही है। एक तो लो प्रेशर एरिया जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है, उसके साथ ये शिफ्ट हो रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा है। तो दो फैक्टर है, हाइट सरफेस टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि इसकी शिफ्टिंग क्यों हो रही है। इसके अलावा जो ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज क्यों करती हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि यहीं पे ही क्यों कन्वर्ज कर रही है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे कन्वर्ज करती है, जिसको हम आगे देखेंगे। विंड जो कि हम देखते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आ रही है एंड देन कोरियोलिस फोर्स की वजह से कन्वर्ज हो रही है। इसके बाद आता है इससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख सकते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो कैसे काम कर रहा है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम देखते हैं जो हवाएं हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं, एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ऐसा ही सेम चीज इम्पैक्ट हम ओशन करंट के ऊपर भी देखते हैं। जो गायर्स का सिस्टम हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनता है ओशन करंट्स में, उसमें भी कोरियोलिस फोर्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। अब अगर हम अर्थ को देखते हैं तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है रोटेशन के टाइम पे, पोल्स पे भी उतना ही उसको उतने ही टाइम में उसको रोटेट करना है। बट डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो पोल्स पे जो डिस्टेंस है वो कम यहाँ पे बेसिकली कवर करना है, इक्वेटर पे जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम तो हमारा कांस्टेंट है, सेम ही टाइम है, बट यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, पोल्स के ऊपर डिस्टेंस कम है। तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी है हमारी हवा की एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की, वो पोल्स पे कम होगी क्योंकि कम डिस्टेंस करना है, टाइम तो उतना ही है, बट इक्वेटर पे ज्यादा होगी। जो कि इस फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हो, v इज इक्वल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कांस्टेंट है दोनों जगह पे बट डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस जहाँ पे ज्यादा है वेलोसिटी वहां पे हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि सेम डिस्टेंस कवर हो पाए। तो इस वजह से जो वेलोसिटी है हमारी इक्वेटर पे ज्यादा हो जाती है, एंड जो वेलोसिटी है हवा की हमारी पोल्स के पास वो कम हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस उसको कम करना है। अब कोरियोलिस फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, जो कि है वेस्ट टू ईस्ट। तो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स की जब हम बात करते हैं, अगर वैसे हम देखेंगे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहिए। बट अगर आप रिलेटिव पोजीशन पे आके उसको देखोगे, बेसिकली अगर टॉप व्यू से आप देखोगे रादर देन ऐसे साइड व्यू से, अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे, तो जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, बट इतनी ज्यादा रोटेशन की वजह से, इतनी ज्यादा स्पिनिंग की वजह से जो ग्राउंड है बेसिकली वो भी ईस्ट टू वेस्ट हम देखते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव अगर हम देखेंगे तो ऑपोजिट पोजीशन में वो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। जो भी ग्राउंड ग्राउंड जो सरफेस है हमारे एयर के नीचे उसकी अगर हम बात करते हैं, इसी की वजह से एक डिफ्लेक्शन हमारे पर्सपेक्टिव के साथ साथ देखने को मिलता है कि स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय वो डाइवर्ज कर जाती है हमारी विंग्स। तो विंड का जो पैटर्न है वो सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है कोरियोलिस इफेक्ट से, एंड देन ओशन करंट जो बनते हैं, जो गायर्स बोलते हैं हम, रोटेटिंग करंट हमारे बनते हैं, उन पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है, उन पे कर्व देखने को मिलता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर बात करते हैं तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है विंड्स, बट अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में बात करते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। इसको एक बार डिटेल में हम देख लेंगे कि जो साइंटिफिक रीजन है कोरियोलिस फोर्स का। इसके बाद आईटीसीजेड हमने देख लिया कि क्यों हमारा जो आईटीसीजेड है एक तो वो इक्वेटर पे नहीं होता है, एंड क्यों जो उस 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ पे होता है वो क्यों वहां से भी डिफर करते रहता है। तो लो प्रेशर एरिया के साथ एंड हाई सरफेस टेम्परेचर की वजह से वो डिफर करता रहता है। ये हम एक बार पहले भी देख चुके हैं ओशन करंट्स के टाइम पे, बट अभी इसको आगे देखना है तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा ट्रोपोपॉज है। हमने देख लिया कि इक्वेटर पे हीटिंग ज्यादा होती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है, तो ये हीटिंग की वजह से एयर ज्यादा एक्सपैंड करती है, तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज जो है वो ज्यादा हाइट पे है, ट्रोपोस्फेयर। एंड यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर की विड्थ है, थिकनेस है, वो कम होती है पोल्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे एक तरीके से थर्मल सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, दो थर्मल सेल क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो इक्वेटर पे नहीं, आईटीसीजेड जो हमने अभी देखा 20 डिग्री नॉर्थ पे हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एयर एक्सपैंड करती है, ऊपर जाती है ट्रोपोपॉज तक, यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है।
तो बेसिकली एक यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, बट जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जा रही होती है उसको हीट लॉस होने लगता है। हीट लॉस होने की वजह से एंड डेंसिटी में डिक्रीज होने की वजह से वो नीचे आ जाती है वापस। तो ये एक सर्कुलेशन सिस्टम बना देता है जिसको हैडले सेल बोलते हैं। यहाँ पे ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हमें देखने को मिलती है। एंड ये भी जो पैटर्न है हैडले सेल की, जो ये पोजीशन है, वो भी जैसे जैसे ITCZ हमारा चेंज हो रहा है, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है दोनों हेमिस्फेयर में, इन सेल्स की भी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है ITCZ के अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं हमारा सोलर इंसुलेशन कम होता जाता है। तो पोलर रीजन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें पोलर ईस्टर्लीज देखने को मिलती है। लो हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे। जैसे ये हवाएं हैं पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ हीट गेन करती हैं, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे थोड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। वापस ट्रोपोपॉज तक जाती हैं, वापस पोलर रीजन की डायरेक्ट डाइवर्जेंस होने के बाद पोलर पोल्स की तरफ जब ये जाती हैं तो इनका टेम्परेचर फिर से कम होता है, जिसकी वजह से फिर से सिंक इन कर जाती हैं। तो पहले दो थर्मल सेल हमारे बनते हैं, हैडली सेल एंड देन पोलर सेल। देन बीच में जो जगह बच जाती है उसमें हमारी वेस्टर्लीज फॉर्म होती है। ये एक तरीके से थर्मल सेल नहीं है। पोलर सेल और हार्डली सेल थर्मल सेल बोलते हैं हम। ये मैकेनिकल सेल बोलते हैं क्योंकि दो बनने के बाद जो बीच में एरिया बच गया उसमें ये बन रही है। यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था, जिसकी वजह से बीच में हम वेस्टर्लीज देखते हैं। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के इम्पैक्ट को कंपेयर करते हैं, तो जो वेस्टर्लीज है उसका इम्पैक्ट और उसका सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हमारा ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स का होता है। तो इक्वेटर पे देखते हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो प्रेशर हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ITCZ यहाँ पे बन रहा है। एंड ITCZ के साथ साथ हैडले सेल जो है वो भी हमारा शिफ्ट करता रहता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे काम करता है, ITCZ की शिफ्टिंग कैसे होती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइटवर्ड डायरेक्शन में, साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करती है वो। नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे कि हमारा मॉनसून का जो सिस्टम है वो कैसे बन रहा है, एंड लैटिट्यूडनल हमारा जो विंड का सिस्टम है वो कैसे कैसे डिवाइडेड। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आंसरकारी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।